प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली की 10 सीटें खाली हुई थीं, जिसमें से 9 सीट पर ज़िमनी इंतखाब कराया जा रहा है, जबकि एक सीट पर कानूनी पेंच की वजह से इलेक्शन नहीं कराया जा रहा। यूपी के ज़िमनी इलेक्शन से कब्ल बुर्के को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और गुजारिश की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम खवातीन का बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए। एसपी का कहना है कि ऐसा करने से खवातीन परेशान होती हैं, जिसकी वजह से वोटिंग प्रोसेस में वो हिस्सा नहीं ले पाती और वोटिंग फीसद डाउन होता है। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनका उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उनसे शिकायत की है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम सचेत हैं, किसी भी कोई भी घटना कहीं घटित होगी तो हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे और चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएगा। एसपी की इस मांग पर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी रामपुर में हुए ज़िमनी इलेक्शन का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि सबने देखा था कि कैसे पुलिस के खौफ से कम वोटिंग हुई थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मुंसिफाना चुनाव करवाए। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीट जीतेगा। हमारे सापा के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनके साथ जनता का प्रबल समर्थन है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव हैं, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। वहीं एसपी की इस मांग पर बीजेपी ने मुखालिफत की है। बीजेपी का कहना है कि बुर्के में वोट डालने वाली खवातीन की पहचान की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। यूपी के इन 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा है। एसपी ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने 8 और आरएलडी ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सीसामऊ को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगाया है, तो एसपी चीफ अखिलेश यादव भी मैदान में डटे रहे हैं। इन 9 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।